स्थानीय नीति, नियोजन नीति और सीटीईटी पास झारखंडी युवाओं को भी राज्य सरकार अवसर प्रदान करे एवं झारखंड में कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर भारतीय युवा मोर्चा धनबाद महानगर के द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। धनबाद भाजपा युवा मोर्चा धनबाद शाखा के द्वारा रणधीर वर्मा चौक के समीप गांधी सेवा सदन में के सामने स्थानीय नीति, नियोजन नीति और सीटीईटी पास झारखंडी युवाओं को राज्य सरकार अवसर प्रदान करे एवं झारखंड में कानून व्यवस्था बहाल करने की मांगों को लेकर ये महाधरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह उपस्थित रहे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य एवं कार्यकर्ता भी इस महाप्रदर्शन को सफल बनाने के लिए उपस्थित रहे और जेएमएम सरकार मुर्दाबाद के नारे के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसमें भाजपा द्वारा जमकर राज्य की हेमंत सरकार पर बरसते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि आज धनबाद जिला बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा रणधीर वर्मा चौक के समीप एक दिवसीय महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल रूप से आज के युवा वर्ग हेमंत सरकार की वजह से ठगी महसूस कर रहे हैं। चुनाव से पूर्व हेमंत सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और इसकी वैकेंसी है भी। सांसद ने बताया कि राज्य में 3,30,000 सरकारी वैकेंसी रिक्त पड़ी है। वहीं दिसंबर में हेमंत सरकार के 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक भी नौकरियां देने का काम नहीं किया है। चुनाव से पूर्व हेमंत सरकार ने वादा भी किया था कि यदि युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया गया। जैसे कई मुद्दों पर हेमंत सरकार ने वादे की विधानसभा में बातें की, लेकिन वो नियोजन नीति नहीं बना पाए, जिससे झारखंड के लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा धनबाद सांसद ने कहा कि आज भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमृत सिंह के द्वारा आयोजित यामा धरना में ज्यादा मात्रा में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जिसके लिए भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमलेश सिंह और उनके सभी कार्यकर्ता को दिल से बधाई देते हैं। देखिए, हेमंत सरकार आज तक असफल रही है कि सर्वमान्य स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाकर और 3.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां का पद खाली है, उसको भरने का काम है। यह कोई नए वैकेंसी बनाने के लिए हम लोग नई बात कर रहे हैं और चुनाव के पूर्व लोगों से घूम कर वादा किए, खासकर युवाओं को भ्रमित करने का काम किए कि हम 5 लाख रोजगार देंगे और 5 लाख को नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। न रोजगार दिए, 4 बरस दिसंबर में पूरा होगा और न बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे राज्य में आज के दिन हेमंत सरकार के खिलाफ यह महाधरना का कार्यक्रम रखा है। इसके माध्यम से साथ ही विधि व्यवस्था जो पूरे राज्य में चौपट हो गई है, धनबाद में भी बद से बदतर हो गई है, उसके खिलाफ भी यह महाधरना का कार्यक्रम है और निश्चित रूप से एक विकास के कार्य अवरुद्ध है। मैं अभी बतला रहा था कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं, हाई स्कूल में शिक्षक नहीं, इंटर कॉलेज में शिक्षक नहीं, महाविद्यालय में शिक्षक नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल में नर्स नहीं, हॉस्पिटल में पारा मेडिकल स्टाफ नहीं, वो थाने में पुलिस नहीं, जमादार नहीं, दरोगा नहीं, यह सब रिक्त पड़े हुए पद है और जिसके कारण यह सरकार एकमात्र काम है कोयला लुटाओ, पत्थर लुटाओ, आयरन ओर लुटाओ, जितने प्रकार के माइंस मिनरल है, वन संपदा है, उसको लुटाने का काम यह सरकार कर रही है और लोगों की भावना को उभारने का काम कर रही है। करना कुछ नहीं, न एक नौकरी देना है, लेकिन लोगों की भावना, ना स्थानीय नीति बनाना है, ना नियोजन नीति बनाना है और साथ ही साथ लोगों को अगर कोई विरोध में बोला तो छात्रों को खासकर
10 वर्ष की सजा, जेल में अरेस्ट करके भेजने का यह कानून तो लोकतंत्र का हत्यारा। तब तो अंग्रेज के समय महात्मा गांधी आंदोलन नहीं कर पाते। अगर ऐसी सरकार, हेमंत सरकार जैसी बैठी रहती, इससे तो उस समय फिर जेपी आंदोलन नहीं होता, गुजरात में छात्रों का आंदोलन नहीं होता। अगर परिवर्तन आया है तो गुजरात में, देश में जेपी आंदोलन में भी परिवर्तन आया था, उसमें छात्रों की अग्रणी भूमिका थी। गुजरात में जो परिवर्तन आया उसमें छात्रों की अग्रणी, और यह हेमंत सरकार आती कि जहां सड़क पर उतरे वहीं पर तुमको जेल भेज देंगे। तो जब सरकार ढीली हो जाए, पहरी हो जाए, तो जनता को चाहिए कि सड़कों पर उतरकर उसके कान को ऐंठने का काम करे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा वही काम कर रही है। यह सरकार बिल्कुल अनसुनी, किसी की बात सुनने वाली नहीं, विधि व्यवस्था चौपट, नौकरी नहीं देने वाली, या महिलाओं का कई प्रकार से अपमान, आदिवासियों का अपमान। अब ये कैसे बुद्धिमान हो? अरे देश का जहां राष्ट्रपति अगर बुद्धिमान नहीं है तो राष्ट्रपति की कुर्सी पर कैसे पहुंच गया आदिवासी समाज से? और उस कांग्रेस पार्टी के एमएलए बोल रहे हैं, मैं व्यक्ति नहीं, इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए। अकेले खेद व्यक्त कर दिया तो उससे नहीं, इस पार्टी को जिम्मेवारी लेना चाहिए कि आदिवासियों का अपमान करने वाली पार्टी कांग्रेस है। महिलाओं का, इनके बल पर सरकार चल रही है और उस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। तो निश्चित रूप से यह इतना विपरीत मौसम में भी इतना अच्छा कार्यक्रम महाधरना का हुआ, इसके लिए युवा मोर्चा को अपने हृदय से क्या कहेंगे? देखिए, आज प्रदेश के नेतृत्व में और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन मैंने आक्रोश बैठक की। जिस तरह से युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, और अब युवाओं के साथ खिलवाड़ के साथ साथ युवाओं को हत्या भी की जा रही है, ये बहुत दुख की बात है। इसको लेकर युवा के अंदर आक्रोश बढ़ते जा रहा है, और निश्चित तौर से आने वाले समय में, क्योंकि अब तो हम लोग खुद लगातार जिस तरह से अब 4 साल पूरने जा रहा है, लेकिन सरकार में कोई सुधार नहीं है। मिली भगत की जो सरकार है, कोई सुधार नहीं है। दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। आप देखे होंगे कि किस तरह से अभी 2 दिन पहले युवाओं को हत्या की गई है, एक बच्ची और एक परिवार के सामने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकती है? तो ये हेमंत जी को समझना चाहिए कि एक राज्य के मुखिया हैं, और मुखिया के नाते समान सभी को करना चाहिए। आपके ऊपर सभी लोग हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन का विधि व्यवस्था भी चौपट है, और एक भी विकास के नाम पे आप बता दीजिए, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ अपमान किया जा रहा है, अपराध ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि उसका कोई माँ बाप यहाँ नहीं है। पुलिस प्रशासन सिर्फ मुख दर्शन बनकर यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रशासन को भी क्या दें, सत्ताधारी नेता और विधायकों के दबाव में यहाँ के प्रशासन काम कर रही है, जिसके कारण अपराध दर बढ़ते जा रही है। मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, ये धरना के माध्यम से मैं प्रशासन और सरकार को चुनौती भी दे रही हूँ और आग्रह भी कर रही हूँ कि हर विषय अलग है, लेकिन धनबाद की जनता को सुरक्षित रहे, यही मैं आप लोग के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। ठीक है बात। नमस्कार, मैं हूँ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। अरे BLO दीदी, आप आइए अंदर आइए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं यहाँ मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन के लिए आई हूँ।
कुछ दिनों में मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी, तो क्या मेरा नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सकता है? बिल्कुल। 1 जनवरी 2024 तक यदि कोई 18 वर्ष का हो रहा हो तो वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। तब तो इस घर में एक और मतदाता बढ़ गया। दादी जी का नाम मतदाता सूची से हटवाना भी तो है। हाँ माँ। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुँच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़